पर सर व्हाट विल बी योर आइडियल टाइम टेबल? व्हाट इफ सर अरशद ने मुझे बताया था कि भले आप 5 आवर्स निकाल रहे हो फॉर स्टडी बट वो प्रोडक्टिव नहीं है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है. सो इवन इफ आई एम टेकिंग 5 आवर्स आउट, मैं जो भी पढ़ती हूँ ना वो आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन का बम्बार्ड कर रही हूँ. लाइक क्योंकि मेरी बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं बेसिक भी क्लियर कर रही हूँ, डॉन न्यूज़ पे पढ़ रही हूँ, मतलब तरह तरह की डाइवर्सिफिकेशन कर रही हूँ अपनी स्टडीज़ में. सो एक जगह पे ना फोकस नहीं हो पा रहा है. तो आपका फर्स्ट स्टार्ट क्या होगा? लाइक फर्स्ट फोकस किस पे होगा? अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा. आई विल स्टार्ट बिल्डिंग ऑन. ये फाउंडेशन मेरी स्ट्रांग होता है, राइट? मेरी जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है ना तो मेरी जो रिटेंशन एबिलिटी है वो बेहतर होती जाएगी. वो जो आज मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ रहा हूँ ना, तो एक मैं पैलेस्टाइन इशू का बैकग्राउंड पहली बार पढ़. यस. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड. मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो आई एम टेकिंग मोर टाइम टू लेट दैट थिंग एब्सॉर्ब, यू नो. तो मैं उसे without pressuring myself कि ये मुझे याद करना है, ये मुझे, what I'm doing is making my notes, noting important things, important events, right? Important references, वो नोट करते जा रहा हूँ without pushing myself कि ये मुझे याद करना है. ओके, सो आप नोट्स विदाउट याद किए बना रहे हैं. हाँ. ओके. I'm not pressuring myself कि मुझे याद हो रहा. ठीक है. तो मेरे जो नोट्स बन रहे हैं ना, I'm just not telling my mind to claim that. It is actually subconsciously settling down there. You know, I'm just creating ease for myself. And what I would do is, after a few days, I'm going back to my notes and reviewing them. Now, that things comes fresh because I've already studied that, I already noted that. So there have been two-way process. Motor nerves involved हुई हैं, ठीक है, memory nerves involved हुई हैं. So when I look that topic again, it comes alive. I need less time to review that. Yes. I think right? that's my and biggest that's problem. where it will get strong memory, you know, permanent memory में transfer हो जाएगा. मैं I keep on reading things और मैं उसको note down नहीं कर रही हूँ and then I switch to another reading. तो I think इसलिए मेरा जो है ना वो नहीं हो रहा है. तो आप जब रीड कर रहे हैं, तो आप जब नोट कर रहे हैं ना, तो एक तो आपने रीड किया, नाउ यू आर नोटिंग डाउन, आपकी मोटर नर्व्स भी स्टार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? एंड अब जब आपने नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम यू डोंट नीड टू गो टू द बुक. ठीक है, मैं अपनी सिंपल हैबिट बता रहा हूँ कि संडे मॉर्निंग को, ये सैटरडे मॉर्निंग वीकेंड वाले होते थे, उन दिनों मॉर्निंग में आई विल जस्ट गो बैक टू माई जर्नल एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट विदाउट एन एफर्ट टू remember it. I will just look at it. Last week में मैंने क्या पढ़ा है. मोटर सेंस आपका जल्दी कवर होता जाएगा. Or it will just, you know, because I had already done myself, ना. I just would look at that and it will refresh. Now that refresh of memory is a neural current. It's like a file transfer. Otherwise, it's reading all the file. Now it's a file transfer, right? I can understand this language. From that cache, it goes into permanent memory. How do you know about cache and permanent memory? I have met many tech people like you. And good thing is that I was also in medical, so I can relate it to the neurology as well. Yes. When you have this connection of neural and the electric current, you know, combination, you can better understand it.